राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी रिपोर्ट की जो लंबी बहस चल रही थी उसे ओबीसी आयोग ने भजन लाल सरकार को सौंप दिया है और अब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण कर लॉटरी निकाली जाएगी। इस रिपोर्ट के सौंपे जाने से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के आधार पर निकाय और पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक में राजस्थान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पहली बार एनडीटीवी पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं राजस्थान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी। उनसे जानेंगे कि आयोग ने किन आधार पर अपनी रिपोर्ट को तैयार किया है और इसमें क्या प्रमुख सिफारिशें हैं और आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसके क्या आधार हैं, क्या प्रमुख सिफारिशें? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के परस्पेक्ट में भारत में हर स्टेट में ये डेडिकेटेड कमीशन बनाया है और उसका जो काम है वो है कि ओबीसी को लोकल बॉडीज में मतलब म्यूनसिपैलिटीज में और पंचायती राज संस्थानों में रिजर्वेशन देना है। इसकी सिफारिश करनी है इनको। जी। उसके लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला बनाया हुआ है और उसमें उनको देखना यह है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए कठोर अनुभवजन्य आंकड़े जुटा करके अपनी रिपोर्ट देनी है। अब उसके लिए हमने कई तरह के आधार लिए हैं इसमें, जिसमें सर्वे भी अपना आप में एक आधार बना। हमने लोगों से जनसंवाद किए, परिचर्चा की, डिजिटल आंकड़े भी लिए। 32 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हमने जो इंफॉर्मेशन हमको लेनी थी। देखिए, सामाजिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, इन सभी बिंदुओं पर गौर करके फिर हमने हमारी सिफारिशें हैं वो इनको रिजर्वेशन देने के लिए तैयार की है और तैयार करने के बाद हमने रिपोर्ट है गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है। बिल्कुल भाटी जी, देखिए अभी तक जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान पर आपने सिफारिश की है? ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम को, उसमें देखिए हमने हमारी जो सिफारिशें दी है उसमें जो सुझाव हमको मिले हैं, जिसमें मेन फोकस यही रहा है कि सभी को समान रूप से ओबीसी की जो भी जातियां है, 92 है शेड्यूल्ड राजस्थान में जातियां ओबीसी की, और सभी को समान रूप से समरसता और समभाव और भ्रातृत्व बना रहे, ये सोच करके हमने हमारी रिपोर्ट तैयार की है। और हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है इस पे गौर करके इनको जो लाभ मिलना है उचित लाभ इन्हें प्रदान करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, क्या आयोग ने ओबीसी की वास्तविक आबादी के आंकड़ों की कमी महसूस की हो? क्योंकि अभी जातिगत जनगणना के आंकड़े तो नहीं है, तो आपकी सिफारिशों का आधार आखिर क्या रहा है? देखिए, हमारे पास में सर्वे जो हमने किया है वो 74.85 लाख फैमिली है, उनका हमने सर्वे किया है। और हमारे पास जनाधार से भी जो जनाधार बने हुए हैं वहां से भी हमने डाटा लिए। बेसिकली जनाधार से हमने लिए, उसमें नई पंचायत क्रिएट हुई है, उनकी जनसंख्या, वो गांव अभी तक पुरानी जनसंख्या में ही, पुरानी पंचायत में ही बोल रहे हैं, तो फिर उनकी जनसंख्या 0 आई। तो हमने ये कहा भाई कि हमारे को सर्वे हमारा जो बीच में रह गया था अधूरा, क्योंकि एसआईआर का काम हो गया स्टार्ट, तो फिर बीएलओ वहां व्यस्त हो गए, तो हमें बीएलओ नहीं मिले। तो हमने कहा जनाधार से डिजिटल डाटा अगर मिलता है तो उससे हम काम करें। तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम आई कि पूरे कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। हमने जो चीज छोड़ी थी बीच में उसको फिर हमने वापस चालू करके और फिर हमने ये तैयार किया है। अच्छा, आज तो कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है और संभवतः सरकार आपकी रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए आज उसे मंजूर भी करने वाली है। ये आपके लिए और खास तौर पर ओबीसी वर्ग के लिए कितनी बड़ी राहत होने वाली है? देखिए, ओबीसी के लिए जो हम कर सकते थे, जो हमें जैसा सुझाव मिला, किसी संस्था का, राजनीतिक या गैर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों का, समूहों का, व्यक्तियों का, जो भी हमें सुझाव मिले, मैडम हमने उनके सुझाव को हमारी रिपोर्ट का पार्ट बनाया। और हम ये उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं, कमीशन आशा रखता है कि अंतिम छोर पर ओबीसी का बैठा हुआ व्यक्ति है जो राजनीतिक प्रतिनिधि से वंचित रहा है, किसी भी जाति का क्यों नहीं हो, उसको आरक्षण का लाभ मिल सके। ये हमने उम्मीद करके रिपोर्ट तैयार की है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी ऐसा प्रावधान बनाएगी कि इनको, ताकि रिजर्वेशन का फायदा पूरा का पूरा मिले।
बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा आज की इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए भाटी जी, कई बार आयोग पर दबाव की आशंका भी राजनीतिक दलों ने जाहिर की है, तो क्या वाकई ऐसा कोई दबाव आयोग को महसूस हुआ है? आयोग की टाइमलाइन और संस्थानों की जो स्थिति है, बीच में SIR प्रोग्राम का भी आ जाना, क्या किसी भी दूसरे मुद्दे पर कोई दबाव देखा गया इस पर? देखिए, राजनीतिक पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे कोई और हो, कोई भी राजनीतिक दल ने, पार्टी ने हमारे पर कभी भी हमारे काम में रोक टोक नहीं की, बल्कि सहयोग दिया। जो हमने मांगा सबने सहयोग दिया। हमने इनको सभी रजिस्टर्ड पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया और राइटिंग में इनसे लिखा के लिया हमने सबसे कि भाई आप बताओ ओबीसी को रिजर्वेशन पर आपका स्टैंड क्या है, मैं वो लिखे। तो नोबडी वाज देयर टू हैव एनी एडवर्स ओपिनियन रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन टू ओबीसी कैटेगरी। सभी ने कहा कि नहीं, मिलना चाहिए और सभी ने ये बोला कि भाई इनको जितना है इनका ड्यू उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा कभी दबाव हमें नहीं रहा, ना हमने कभी महसूस किया। और बाकी अब कोई गेस वर्क करके अगर कोई बात करते हैं अपने लेवल से, देखो वो उनकी आपस की बातें, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। हम तो हमारा काम इंडिपेंडेंट है, हमने जो अच्छा जो लगा वो हमने किया है। ट्रांसपेरेंसी है पूरी, और पूरी विश्वसनीयता है, सत्यता है। और मैं खुद जज के रूप में मैंने काम किया है। तो इसलिए मेरा ये कहना आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लोकप्रिय लोग हैं, उन्होंने न्यायप्रिय व्यक्ति को ये काम सुपुर्द किया और हमने पूरी न्याय संगत ढंग से विद इन द फोर्थ कॉर्नर ऑफ द लॉ और पैरामीटर्स हमने इसको पूरा करके और फिर हमने हमारी रिपोर्ट दी है। भाटी जी, रिपोर्ट में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कुछ ठोस सिफारिश भी की गई है क्या? देखिए, ये गोपनीय मैडम, कॉन्फिडेंशियल है। हमने क्या लिखा, कैसे लिखा, ये हमारा अभी तक हमने गवर्नमेंट को दे दिया। अब इट इज अप टू द गवर्नमेंट के वो उसको सार्वजनिक करें नहीं करें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमने जो किया है ना मैडम, वो हमने इनका फायदा मिल सके ये देने के लिए सब कुछ किया। ये मैं बताऊं आपको, इतना कह सकता हूं बस मैं। यानी कि फायदा मिल सकता है। ठीक है, क्या एमबीसी के लिए कोई अलग प्रावधान होने वाला है या होना चाहिए इस रिपोर्ट में? फायदा तो मिलेगा, फायदा तो मिलेगा। हाँ। किसके लिए? किसके लिए? एमबीसी के लिए। किसके लिए? एमबीसी के लिए क्या कोई अलग प्रावधान होनी चाहिए? जो ओबीसी कैटेगरी में नहीं, कुछ नहीं, उस बारे में हमारा काम ही नहीं था। मैं तो जो ओबीसी कैटेगरी में बोराणु जाति आती है, 92 आती है कास्ट, उस पे हमने गौर करके हमारी रिपोर्ट बनाई है। अलग से हमने कोई कैटेगरी या कोई बात हमने कुछ नहीं किया। और सवाल देखिए आपसे ये भी है कि क्या ओबीसी की क्रीमी लेयर या चुनिंदा जातियों को फायदा मिलने से पैदा होने वाली जो स्थिति है, उस पर भी क्या आपने अपना नजरिया रखा है? अगर ऐसा होता है तो क्या नजरिया है आयोग का इस पर? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट एजुकेशन में ओबीसी के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर क्रीमी लेयर में कोई आता भी है और पॉलिटिकली एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हो रही है, हो रहा है कोई, तो उसको हमने इसमें, इसका कोई मतलब नहीं है। क्रीमी लेयर का फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। भाटी जी, क्या कारण रहा कि मई 2025 में आयोग के गठन के बाद आपको काम करने में इतना लंबा समय लगा? बार बार सरकार को आयोजन का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा और फिर जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तब समय सीमा को लेकर बात हुई, तब जाकर आयोग ने 5 अगस्त को टाइमलाइन पर अपनी सहमति दी है। देखिए मैडम, ऐसा है कि ये जो काम है हमारा हर तरीके का वर्क है। इसमें मैंने बताया ट्रिपल टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हर एंगल पे काम किया है। हमने परिचर्चाएं की, जनसभा किए, हमने लोगों से सुझाव मांगे, लोगों से हर जगह, राजस्थान के हर संभाग पर हम गए हैं, हर जिले में गए हैं। और उसके अलावा हमने जब सर्वे का काम शुरू किया तो हमने 19 पॉइंट का फॉर्मूला हमारा बनाया, वो हमने अगस्त में बना दिया था। ऐसा थोड़ी कि 10 दिन में, 15 दिन में ये हुआ है काम। लेकिन समय समय पर, क्योंकि ऐसा कि रिपोर्ट इनकम्प्लीट नहीं दे सकते मैडम, कोई चीज बनती है तो उसको बनाने में समय लगता है, और समय लगता है। सारी चीजें पूरी कानून की पूरी मंशा है, उसको देख के पूरी करनी पड़ती है और ये सोच के करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने हमसे कभी नहीं पूछा या गवर्नमेंट ने हमें कभी नहीं पूछा कि रिपोर्ट कब दोगे। कोर्ट ने जब पूछा, मैं हमारे सेक्रेटरी को पूछा तो हमने बता दिया कि हम जो 5 अगस्त को दे देंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा ठीक है 5 अगस्त को दो रिपोर्ट। इन्होंने जितना टाइम मांगा, बाकी लोगों ने, इनको भी कोर्ट ने मुनासिब समय इनको भी दिया है। ऐसा नहीं कि कमीशन कोई
3 महीने का तो स्टार्टिंग के लिए बना। हाँ। उसके बाद में लिखा हुआ है उसमें कि जब जब जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाया भी जाएगा इसको। ऐसा नहीं कि 3 महीने का टाइम के लिए ही बना हुआ है। हाँ। बिल्कुल ये बात है। ठीक है भाटी जी, क्या ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए? क्या आपने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है या फिर नहीं? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ। SC ST का रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको मिलता है, ये संविधान में व्यवस्था है। संविधान में प्रावधान किया हुआ कि SC ST को रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। अब जहां तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए संविधान में यह कहा है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, वो इनके जो लॉ है, जैसे राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम है और पंचायत के राजस्थान पंचायत के अधिनियम में, उसमें इन्होंने कहा कि आप प्रावधान बढ़ाओ कि इनको रिजर्वेशन के लिए क्या व्यवस्था हुए, आप प्रावधान बढ़ाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर लोकल बॉडीज में ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहती है जी। तो उनको डेडिकेटेड कमीशन बनाना पड़ेगा, उनसे सिफारिशें लेकर के ही दिया जा सकता है। तो जनसंख्या का एक अनन्य आधार नहीं है, और भी फैक्टर है, आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, जो मैंने बताया, सारे इन सब बिंदुओं पर गौर करके रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन हुई है। बिल्कुल भाटी जी, अब ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लोगों में काफी उत्साह भी है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे 50%। हाँ, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, रिपोर्ट तैयार करना कितना बड़ा टास्क था, क्या चुनौतियां रही, और क्या जो ये रिपोर्ट तैयार की गई इसमें पहले के आंकड़ों के आधार पर आपको कोई मदद मिल पाई है? देखिए, हमने इलेक्शन डिपार्टमेंट से भी जो पहले दो इलेक्शन हुए हैं उसमें ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या रहा, उस पर भी हमने रिपोर्ट ली। सांख्यिकी विभाग से जनसंख्या ओबीसी की क्या थी, उसके आधार पे 20% बढ़ते हैं, वो भी लिया। जन आधार कार्ड से भी जनसंख्या क्या रही वो भी लिया, सर्वे में भी रही क्या रही वो भी लिया, और अलग अलग प्रकार से कोई एक जनसंख्या अपने आप में एक ही फैक्टर नहीं रहा है। मैंने बताया उनका आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन